हैं कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। My visit has been extraordinarily satisfying, and to see such an impressive building in a country in the Middle East. वीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। That is predominantly Muslim in origin sends a clear message that the world really can get along, and that harmony that is being expressed here is a message that the world needs to receive. And from my own perspective, I want to say that in my नाज़रीन, आज हमारी सियासत में एक ऐसा मौजू या ऐसा टॉपिक ज़ेरे बहस आ चुका है जो इससे पहले कभी नहीं आया था। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो इसका तज़किरा इस अंदाज से किया जाएगा जैसे अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किया जा रहा है। किसी ने सोचा think it's a Nevis. We have a strong Indian and Indian descent population, and their dream is to have a temple in my country, which is predominantly Christian. And I want to say that I have formed a part of a ministry, not only ecclesiastic, which means Christian, but I've added in the last year and a half faith-based, so that every faith can have a space in my country. डायरेक्ट था। और जब हम बात करते हैं रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना का एक बुनियादी उसूल एक सियासी मुआहदा था जिसे मिसाक मदीना के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, इस मिसाक के मुताबिक मदीना के तमाम गैर मुस्लिमों को भी मसावी सियासी और समाजी हकूक दिए गए। उनको अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करने की बाकायदा इजाजत दी गई। और जहाँ पे है वहाँ पे इतना नेगेटिव लिखा हुआ है, वो वैसे ही बच्चों का भाई आप बच्चों को पढ़ाओ कि हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। आप उनको पढ़ाओ हमारी रूट्स हिंदुस्तान से है। आप उनको बताओ कि हम हिंदू और मुसलमान कैसे रहा करते थे। फिर आप बताओ कि फिर ये नजरिया कौन लेके आए ना। आप डायरेक्ट नजरिया से पढ़ाते हैं। कहती हूँ तो ठीक है, दो कौमें बनेंगी, जो including those from the Hindu tradition, and they are entitled to have their space of land to build their temple and worship and practice as they feel fit for them. So I want to say that we are seeking to do what is being done here in the UAE. Yes, I want to say, of course, with what the rulers have done is really exemplary. It's for something. जय हिंद दोस्तों, यूएई में जो मंदिर बना स्वामी नारायण, अब वहाँ जो है नेविस के प्रधानमंत्री घूमने गए और उन्होंने देखा, बोला कि यहाँ पे सबसे शांति और सबसे प्रिय जगह है मंदिरों में। अब इन्हीं बातों से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। देखते हैं पाकिस्तानी एंकर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। बदकिस्मती रही जिसने हमारी तारीख लिखी, उसने हमें हिंदुस्तान से टोटली कट ऑफ कर दिया। मैं जब भी अपनी तारीख पढ़ती हूँ मुझे इतना अफसोस होता है कि यार हिस्ट्रियां ऐसे नहीं होती हैं, वो हजारों सालों से होती हैं। उसमें हम जो है पख्तूनों का कल्चर पाते हैं, तो हिस्ट्री ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, हजारों सालों का होता है। और हमारी बदबख्ती ये रही कि 1947 के बाद हमें जो हिस्ट्री थमाएगी उसमें हिंदुस्तान है ही नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज पर भी देखें तो बैन लगा दिया है। अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। ऐसे तो पाकिस्तान में मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल रखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके साथ जाना चाहें। आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें
जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए वहाँ हैं। पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है। जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर। सुने, पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? यूएई भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो? पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद, जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर दोस्तों, नेविस के प्रधानमंत्री जब से स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने गए और वहाँ पे जो है स्वामीनारायण के मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने बोला कि सबसे शांति प्रिय जगह अगर कोई होती है तो मंदिर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री नेविस के बोले कि मैं भी नेविस में मंदिर बनवाऊँगा। इसीलिए जो स्वामीनारायण मंदिर के जो मंदिर कार्यकर्ता हैं उन्होंने से बोला कि मेरे यहाँ नेविस में मंदिर बनाने के लिए उन्हें जगह और उन्हें सहूलियत देने के लिए भी उनको बोला कि जो भी इसमें लागत आएगी, कुछ भी खर्चा होगा, वो हम जो है उठाएंगे। अब इन्हीं बातों से पाकिस्तान जो पड़ोसी देश अपना है, जो वहाँ के पत्रकार जो एंकर हैं बोल रहे हैं कि जहाँ पे पहले अजान गूंजा करती थी अब वहाँ कीर्तन गूंज रहे हैं। अब कीर्तन से जो है यूएई की जो है दर्शन हो रहे हैं और अब जो है नेविस के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के लोग जो हैं मंदिर बनवा रहे हैं। अब पाकिस्तान की वैल्यू नहीं रह गई, इसीलिए पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। दोस्तों, पाकिस्तान की वैल्यू पहले भी नहीं थी क्योंकि वो चोर और भिखारी लोग हैं। यूएई और